बी आर अंबेडकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं तो साथ ही सभी को पता है कि बाबा साहब का सबसे पहले आप जो जानो जन्म साथियों आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल, किसकी बात करोगे साथी, 14 अप्रैल 1891 में आपको पता है एमपी के महू में हुआ है। क्या? एमपी के महू में। और इनकी जो जाति है महार है। ये कई बार पूछी गई है क्योंकि आपको पता होगा भारत में जाति प्रथा बहुत ज्यादा हावी रही, जो भारत का एक सत्य है और गलत भी है। और जाति व्यवस्था में आप देखोगे जो महार होती है वो अछूती जात होती है। और बाबा साहब अपने माता पिता के 14वें संतान थे और इन्होंने आप देखोगे भारत का संविधान लिखा और भी बहुत सारी चीजें अछूतों के लिए बहुत ज्यादा काम किया और सबके लिए भी काम किया। संविधान तो सबके लिए देकर गए ना। और उन्होंने एक बात कही कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपसे कहा कि भूखे सो जाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षा जरूर दो, क्योंकि शिक्षा ही है जिससे बदलाव लाया जा सकता है, जिससे क्रांति लाई जा सकती है। तो सबसे पहले शिक्षित बनो, सशक्त बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, सशक्त बनो। ठीक, तो आप देखोगे बी आर अंबेडकर। अब इनसे क्वेश्चन क्या करेंगे, आपके जैसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। इन्होंने 1924 में बनाई है बहिष्कृत, किसकी बात करोगे बच्चे, बहिष्कृत, किसकी बात करेंगे बच्चे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी बच्चे, हितकारिणी सभा। अगर आपसे कहेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। आगे चलोगे और भी बहुत सारे काम किए। 1936 में आप देखोगे एक पार्टी बनाई थी स्वतंत्र, किसकी बात करोगे बच्चे, स्वतंत्र लेबर पार्टी। मजदूरों के लिए भाई काम किया, किसके लिए, मजदूरों के लिए पार्टी की। अब आपको पता है कि बी आर अंबेडकर दी अछूतों के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे उनको अधिकार नहीं है और उनको बताते हैं कि अधिकार भाई कैसे मिलेंगे, आपको पढ़ के मिलेंगे। क्या? पढ़ के ले लो अधिकार, ठीक, छीनो अधिकारों को। तो आप देखोगे सीधी सी बात करोगे, याद करो बच्चे 1932, किसकी बात करोगे, 1932, जिसका नाम था पूना पैक्ट। किसकी बात करोगे, पूना पैक्ट। आपको बता चुका हूं ये आपको बी आर अंबेडकर, किसकी बात करोगे बच्चे, बी आर अंबेडकर, किसकी बात करेंगे साथी, बी आर अंबेडकर। कौन से बच्चे, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच आपको पता होगा कि ये हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किसकी बात करोगे बच्चे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपसे सीधे पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला, तो आप सीधी सी बात करोगे बी आर अंबेडकर। और तीन गोलमेज सम्मेलन याद करो साथी, 1930, 1931 और 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन भी साथी आपसे पूछ देता है कि ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुए कब भाई, 1930, 1931 और 1932। तो जितने भी साथी हो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी साथी हो सभी लोग शेयर करते रहो, जितने भी साथी हो सभी लोग शेयर करते रहो जल्दी जल्दी। क्या? जितने भी साथी हो सभी लोग शेयर करते रहो। तो आप देखोगे तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं अगला काम। तो याद करो बच्चे 1942, किसकी बात करोगे बच्चे, 1942 भारतीय, किसकी बात करोगे, भारतीय अनुसूचित जाति, भारतीय अनुसूचित जाति, किसकी बात करोगे, भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति, किसकी बात करोगे, जनजाति संघ। अगर आपसे सीधे पूछेगा कि बी आर अंबेडकर ने भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति संघ की स्थापना कब करी, आप सीधी बात करोगे बच्चे 1939 में करी। इस बात को आप रखिएगा। जितने भी साथी हो बहुत बढ़िया, कि जितने साथी आ चुके वेरी गुड। प्रयाग एकेडमी, पन्नालाल पार्क, तो जितने भी साथी हो भाई सभी लोग शेयर कर दो एक बार। क्या? वेरी गुड। जितने भी साथी हो, माही भी आ चुकी हैं, मानसी भी आ चुकी है, अभिषेक भी आ चुके। जितने भी साथी हो सभी लोग क्या कर दो, शेयर कर दो। ये कहाँ है, ये उन्नाव उत्तर प्रदेश बच्चा, चंद्रशेखर का जिला है ना। तो जितने भी साथी हो सभी लोग शेयर करते रहो। क्या? जितने भी साथी हो सभी लोग शेयर करते रहो। चलो आगे बढ़ते। 1955 में याद रखिएगा, 1955 भारतीय बुद्ध संघ की स्थापना। किसकी बात करोगे बच्चे, बुद्ध संघ की स्थापना। पहले तो आपको पता है कि बी आर अंबेडकर जी इसी में रहकर इसी व्यवस्था में
लड़कर अपने अधिकार लेना चाहते थे। फिर आगे चल के आपको पता होगा 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और एक नवीन धर्म बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ये आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया, तो 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके पहले आपको याद होगा कि संविधान के प्रारूप को बनाने वाली कौन सी, प्रारूप समिति, किसकी बात करोगे बच्चे, प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया साथी, तो अध्यक्ष आप कहोगे B.R. अम्बेडकर को। किसकी बात करेंगे साथी, B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना स्वतंत्र भारत के, किसकी बात करोगे, स्वतंत्र भारत के, क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, किसकी बात करोगे, प्रथम मंत्रिमंडल, किसकी बात करेंगे साथी, प्रथम मंत्रिमंडल में, किसकी बात करोगे साथी, प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री, कौन से बच्चे, विधि मंत्री, याद रखिएगा। अगर पहले अगर अंतरिम सरकार के, क्या, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री, यहां नोट कर लेना बच्चे, अंतरिम सरकार, ये बात जब करेगा, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री, किसकी बात करेगा बच्चे, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री, तो आप सीधी सी बात करेंगे अंतरिम सरकार में विधि मंत्री की जब बात करेगा बेटा जोगेंद्र नाथ मंडल, कौन से, जोगेंद्र नाथ मंडल, किसकी बात करेंगे साथी, जोगेंद्र नाथ मंडल। पर अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री, तो आप सीधी सी बात करोगे वो विधि मंत्री होंगे B.R. अम्बेडकर, किसकी बात करोगे बच्चे, B.R. अम्बेडकर। अगर आपसे सवाल पूछे तो आप इसे बता दीजिएगा कि प्रथम स्वतंत्र मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था, तो आप सीधी सी बात करोगे B.R. अम्बेडकर। बच्चे यही प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप बनाती है, जिस कारण आप देखोगे संविधान का पिता की उपमा भी, किसकी बात करेंगे, संविधान का पिता। तो बच्चे आप सबको पता होगा संविधान का पिता मतलब B.R. अम्बेडकर, किसकी बात करोगे बच्चे, B.R. अम्बेडकर, किसकी बात करेंगे बच्चे, B.R. अम्बेडकर। और यहीं पर अगर कहे आधुनिक मनु की संज्ञा, किसकी बात करेंगे बच्चे, आधुनिक मनु की संज्ञा, किसकी बात करोगे, आधुनिक मनु की संज्ञा। अगर आप आधुनिक मन की संज्ञा की बात करते हो बच्चे, तो आप सीधी सी बात करोगे B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। अगर आप बात करोगे प्राचीन में, तो आप सभी को याद होगा कि भारत का जो कानून चलता था वो धार्मिक कानून था, स्मृतियों से चलता था। स्मृति हिंदू धर्म के आप देखोगे ग्रंथ थे जिनसे प्रशासन चलता था, और सबसे पहली स्मृति मनुस्मृति है, और मनुस्मृति को लिखने वाले मनु हैं। और वैसे ही भारत का जो शासन प्रशासन चलता है वो संविधान से चलेगा, आधुनिक भारत का। और इसके रचयिता, इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिस कारण इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। बहुत बढ़िया जितने साथी हो, वेरी गुड, जितने भी साथी हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, वेरी गुड। प्रारूप समिति, चलो चलो आगे चलते हैं, चलो भाई, चलो दो चार इनकी पत्रिका, जैसे जनता नामक पत्रिका लिख लेना। इनकी एक पत्रिका आई थी जनता नामक पत्रिका, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, और इनकी एक किताब गांधी एंड जिन्ना, वो भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला अब सीधे पढ़ते हैं बेहतरीन आदमी को, जिसका नाम है सीमांत गांधी। किसकी बात करेंगे बच्चे, सीमांत गांधी, किसकी बात करोगे बच्चे, सीमांत